शांति साहेब की जय। देखिए ये आज तीसरा दिन है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को चतुर्दशी का जन्म हुआ। लहरता पर नीलूमा को आए और ये ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पवित्र जयंती मनाई जाती है। और साल में ये समझ सकता हूँ ज्येष्ठ अमावस्या से लेकर के आषाढ़ अमावस्या तक लगातार निरंतर कवि जयंती के कार्यक्रम चलते हैं। शायद एक महीने तक शायद किसी और महापुरुष की जयंती मैंने सुनी नहीं है लगातार मनाई जाती है, क्योंकि सभी कवियों की उपस्थित नहीं हो पाते ना संत, इसलिए एक महीने तक एक कार्यक्रम चलते हैं। विश्व में संत सम्राट सर्वोपरि मेरे हृदय के आपके परम पूजनीय सर्वोदय जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आश्रम गायत्री साहब जी, इस आश्रम की देखरेख कर रहे सरसी जी, मनोहर मेहता समाज धर्म माता बहनों, नन्हे बच्चे, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। तारीख तिथि के अनुसार ये 628वां सर्वोपरि दिवस है, जिसको हम आज मना रहे हैं और अभी विद्यामान करेंगे। वैसे तो कार्य मुझे पहले होना चाहिए, उसके बाद फंक्शन होना चाहिए, पर भूमिका के अनुसार आज विद्यामान सरस्वती भाषा को पूजा बाद में चुनाव पर और विद्यामान होगा जिला बढ़ाएंगे। इसके बाद में समाज की जरूरत है। आज से 628 वर्ष पूर्व जन्म में वो जो बड़े हुए उन्होंने देखा, अच्छी तरह से समझा, तो भारतवर्ष के अंदर में उनको एक बात समझ में आई, क्योंकि हिंदू और मुसलमान का द्वंद्व झगड़ा कि आगे नहीं है, ये सर्वोपरि की समय था और सर्वोपरि का जन्म उस जगह पर हुआ जिसको गढ़ कहते हैं। उनका गढ़ ब्राह्मण, वो जय ब्राह्मण काशी ब्राह्मण का गढ़ पहले ही था, आज भी है। जब पहले तो कथा कहता था कि कहते काशी पढ़कर जाए पंडित जी, क्योंकि ब्राह्मणों की कथा पढ़ने का कर्मकांड सीखने की जगह थी, वो विद्यालय था, वो काशी में। आज तो आपको वृंदावन भी हो गया, अपने क्षेत्र में जितने कथावाचक हैं वे पढ़ करके आए हैं तो वृंदावन पढ़ते आए। जो कथावाचक तैयार हो रहे हैं वो यहाँ के इनसे भी कुछ हो रहे हैं, जो कथावाचक हैं उनसे कथा के सीख रहे हैं। और ब्राह्मण जाति जो कथावाचक है आज भी वो वृंदावन का पालन करते हैं।
अन्यत्र समाज को तथा सीखने का विकास प्रयोग है वो ये है। अब वृंदावन में जो विद्यालय है वहां पर अन्य जाति के तथा वाचकों को पढ़ने की वहां पर अनुमति एक है। ब्रह्म पंचायत में एक गांव में उस गांव के शास्त्री हैं कृष्ण होगा। वो ये कह रहे थे कि मैं ये लोकी समाज के बच्चों को लेकर ले गया तो उन्होंने मना कर दिया था कि हमसे भूल ही तुमको मार दिया। आप ब्राह्मण के अलावा किसी को कथा पढ़ना नहीं सिखाए। मैंने ये काम से तुमने इसे सीखे हो पर इस कारवां को उतना नहीं, इस मिशन को उतना नहीं, क्यों नहीं उतना? कथा पढ़ने से कथा सीखने से और कुछ बनाना नहीं। सिर्फ यह है कि समाज में जो लोग सत्संग पर ध्यान नहीं देते हैं वो कथाएं पढ़वाएंगे। अगर तुम अपने बच्चों को तैयार नहीं कराओगे तो पढ़ने की कथा कहेंगे। विवाह को पढ़ाना ही है तो समाज के लोग वहां सुन सका विवाह पढ़ाना नहीं सीखेगा, काम नहीं सीखेगा, पढ़ने की भी लाइन तो सीधा इसका अर्थ है कि शहर तो गिर रहा है, जी तो चमक रहा है, इसीलिए उसको जमीन में मत जाओ, सीधा अंदर पाप नहीं हो। आप भी पहले से पढ़ करके पंडित जी महाराज कनक कमाएंगे, ऐसे करेंगे, आई दिया नहीं पढ़ेंगे और फिर क्या होगा? तुम्हारे पैसे से पढ़ कर तुम्हारी चीजों में कमाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को क्या वो पैसा कमा करके किसी एक भाई पर रहेगा और पैसा कभी कहता नहीं और सीधा एक सूत्र है ज्यादातर सूत्र है भोटू है ना पेड़ की ब्राह्मण की बात नहीं करेगा उसकी प्रशंसा करेगा। इसलिए सर्व की दृष्टि से ही शायद बाबा साहब को प्रक्रिया अम्बेडकर ने कहा इससे संगठित हो यानी जब संघ है संघ में शक्ति है। इन सारी शक्तियों को सर्वोपरि साहब ने अच्छी तरह से समझा। उन्होंने विचार किया कि एक कहता है हिंदू, एक कहता है मुसलमान, कोई आपस में विरोध करते हैं। धर्म मेरा धर्म हिंदू है, मेरा धर्म इस्लाम में यह धर्म है तो प्रकृति को देखा जाता है धर्म एक है। जल का धर्म शीतल है, पृथ्वी का धर्म कठोर है, वायु का धर्म कोमल है, अग्नि का धर्म उष्ण प्रकाश प्रमाण। कोई धर्म जल का धर्म शीतल सबके लिए है। विश्व का किसी भी कोने का व्यक्ति हो जल का धर्म शीतल और जल अपने धर्म को शीतलता को कभी छोड़ता नहीं है। आप पानी को इतना गर्म कीजिए कि किसी प्राणी के शरीर में डाल दिया जाए तो उसका प्राण हो जाए, और उसी खोलते हुए पानी को तो आग पर डाला जाएगा तो क्या होगा? आग बुझेगी। क्यों? जल का धर्म शीतल है, पृथ्वी का धर्म कठोर है। और इन तत्वों के धर्म में उस सबके लिए समान है, किसी के लिए कम और किसी के लिए ज्यादा नहीं। समुद्र ने इन बातों पर विचार किया कि धर्म तो यह है, धर्म का अंतिम सनातन है और सनातन का अंतर हमेशा का जो पहले का आदमी और आगे भी रहेगा। मैं मेरा धर्म सनातन है, सनातन
गीताकार ने कहा पंचभूत सनातन, ये पंचभूतात्मक तत्व ये सनातन है। ये जीव आत्मा भी सनातन है, ये जीव है, ये चेतना है, ये भी सनातन है, ये भी हमेशा की है और तत्व भी हमेशा के, इसके अलावा और दूसरा कुछ ही हमेशा है। सनातन धर्म में हिंदू ये मंदिर, ये पूजा पाठ, ये क्या हमेशा के, ये हमेशा के नहीं। मंदिर अभी 1000 साल से बनना शुरू हुआ। एक पूजा पाठ 1000 के भीतर अंदर का ही है, जय पानी जिसको सनातन सबसे प्रयोग करते हैं, ये सनातन में है, ये कर्मकांड सनातन में है। क्या ये पहले से है? पहले से नहीं, बीच में बना किया है। सनातन का क्या है? सनातन का हमेशा का, जब हमेशा से नीचे को कहता है, अग्नि हमेशा से ऊपर को जाती है, ऊपर को जाती है, वायु सदा तिरछी चलती है, क्योंकि कारण और कार्य की अटूट व्यवस्था है। कारण से कार्य होता है, समुद्र से पानी होता है और समुद्र में नदी नालों के द्वारा बहकर समुद्र में पहुंचता है। ये कारण कार्य की अटूट व्यवस्था है। इस अटूट व्यवस्था को न बता करके मानव समाज को चतुर चालाक लोगों ने, धन्यवाद लोगों ने क्या सोच दिया, सब भगवान के हाथ एक व्यवस्था नींव बातों पर कभी कभी अच्छी तरह से जन समाज को सुने। उन्होंने कहा तेरे ऊपर कोई नहीं सोचे प्रकार में और बुरा नहीं होगा नहीं, तीनों ही खा। ये मनुष्य, ये मानव तुझे कंट्रोल करता, तुझे नचाने वाला कोई आकाश में बैठा है, रामचरितमानस में कहा है तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मनोरम और पत्ता को भिखारी घेरा कोई। रामचरितमानस में इस बात को मंजूरी दी गई है कि आकाश में कोई करता है जो मनुष्य को कंट्रोल करता है, मनुष्य को नचाता है, मनुष्य को प्रेरणा देता है। इन बातों पर हम लोग कहते हैं यदि वो प्रेरक है और प्रेरणा देता है, जैसे वो प्रेरणा देता है तेरा ऐसा ही प्राणी कर्म करता है, तो उस प्रेरक की कैसी समझ है कि एक ऊपर आज्ञा दे रहा है तो उसको मार दे, एक आज्ञा दे रहा है तो उसको लूट ले, उसकी चोरी कर ले। जब सारे कानून उसकी प्रेरणा से हो रहे हैं, इस सारे अत्याचार, बलात्कार, विचार, मारकाट, लूटपाट, ये सब उसी प्रेरणा से हो रहे हैं। एक को मारा है, यदि ये वाली बात है उसी प्रेरणा से हो रहा है, तो फिर जैसे कोई छोटा बालक है और छोटे बालक को एक बुजुर्ग आदमी कह देता है कि इसकी झोपड़ी मार लगा, इसके कपड़ा मार लगा दे, वो बच्चा बुजुर्ग के कहने से आग लगा देता है, बच्चे से पूछा जाएगा इसने क्यों लगाई तुमने, तो बाबा ने कहा आग लगा। बाबा ने कहा बाबा जल जाएगा, बच्चा जल नहीं जाएगा। तो भगवान प्रेरणा दे रहा है तो भगवान को जल पर यह क्या हो रहा है कि तू कर्म करता है वही जल जाता है। राम नाम के नाम भूल आवाज सुनता का एक तो देव तेरी सत्ता के नाम अनुकूल मंगल और पापा की सारी गलत की फूल और दूसरा क्या किया कोई ना काल सुख करवाता लेकर कर्म हो सकता, कोई किसी को सुख होने वाला नहीं। इसलिए प्रभु परिषद ने साफ कह दिया क्या आपन कर्म में तो जाई कर्म काम के हो कैसे जो युग को सिराई गुरु बस में लगन सुरायो
एक दीना जो सीता गुना करिवाई फल का पंचर दीना तीन लोक के करता कहिए बालवदो बलियाई एक समय ऐसी बलियाई उन्होंने पाई नारद मुनि को बदल छपाया तीनों कपिवत रूपा शिशुपाल की भुजा उभारी आंख रहा पार्वती को बाजन कहिए ईश्वर कहिए भिखारी कभी कबीर करता की बात नहीं कर्म की बात नारी कोई व्यक्ति करता है भगवान ही करता है भगवान को करता है पर कर्म की बात तो नारी है कर्म ने किसी को नहीं बख्शा है न राम को बख्शा न कृष्ण को बख्शा न माधव को बख्शा न इंद्र को बख्शा न विष्णु को बख्शा ये सारी कथा हुई नहीं है तो विष्णु ने ब्रह्मा के साथ चल दिया विष्णु पकड़ हो गए माधव ने अपने सरस्वती को मार दिया तो जीवित हाथ पहले लगा और मनुष्य की कोई में भीख मांगी इंद्र ने अल्लाह के साथ चल दिया तो बहुत और उसी श्राप दिया पूरे शरीर में इंद्र को तो ऐसा कोई देवी को नहीं बचा जिसको अपने कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ा इसलिए जरूर कभी कहते हैं कर्म ही वो ईश्वर है कर्म ही वो परमात्मा भगवान है जो धन देता है न्यायाधीश पैसा लेकर के न्याय को सिद्ध कर सकता है और कर्म ऐसा न्यायाधीश है इसलिए कर्म के किसी की रिश्वत नहीं चलती है कर्म मनुष्य को भोगना पड़ता है इसलिए करीब यह संदेश ये समझ उस काशी नगरी के बीच रहकर ब्राह्मणों के गण रहकर के जन समाज को समझाए बताए उन ब्राह्मणों की मुंह पर तारे पड़ गए सर्व परिसाइयों प्रश्न किए उनके पास कोई उत्तर नहीं था काशी के अंदर काशी क्रमण जो मौका हुआ था जो अंग्रेजों द्वारा बंद किया गया लोग वहां जाते जिनको क्या समझ खाते जो काशी क्रमण लेता है तो इनके सीधा घर हो जाता है